नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। खबर है कि चाइना अपने एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A को 50% के डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को देने जा रहा है। जी हां, वही पाकिस्तान जो आर्थिक दिवालिया है, IMF से कर्ज मांग रहा है, लेकिन हथियार खरीदने की होड़ में वो जरा भी पीछे नहीं। और इस डील को केवल एक सौदा इसलिए भी नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत की ओर निशाना साधना चाहता है। दूसरी ओर भारत के NSA अजीत डोभाल भी अगले हफ्ते मॉस्को दौरे पर वो रूस जा रहे हैं। तो यहां नजर इस बात पर भी होगी कि क्या भारत S-400 की डिलीवरी पर रूस से बात करेगा। क्या भारत चीन पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस में बने S-500 और सुखोई Su-57 पर भी बात करेगा। आज विस्तार से हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वक्त के साथ अब भारत को S-500 और Su-57 जैसे हथियारों की जरूरत है। देखिए, रूस ऐसा देश है जिस पर भारत सबसे ज्यादा भरोसा करता है। रूस में बने हथियार आज भारत की ढाल बनकर खड़े हैं। इस रिश्ते को ऐसे भी समझा जा सकता है, जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, अमेरिका चीन जैसे देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। उस वक्त भी रूस भारत के साथ खड़ा था। इसके बाद 1999 में कारगिल में रूस ने भारत को रातों रात हथियार सप्लाई किए। और अब 2025 में जब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान से जब भारत की लड़ाई चल रही, उस वक्त भी रूसी हथियार सीमा पर तैनात हैं। फिर चाहे वो रूसी विमान हो या फिर रूस का दिया हुआ सबसे दमदार सुरक्षा कवच S-400। और क्योंकि NSA अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस दौरे पर जाएंगे, तो जरूर बातचीत उन मुद्दों पर भी होगी जो देश की सुरक्षा से जुड़ी। देखिए, चीन ने पाकिस्तान की एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A देने की डिलीवरी तेज कर दी है और पाकिस्तान इस साल अगस्त तक ये जेट पाने वाला है। तो ऐसे में भारत रूस से S-400 की बची हुई यूनिट्स की डिलीवरी पर जोर देगा। और क्योंकि रूस सामने से भारत को अपने हथियारों का ऑफर दे चुका है, तो शायद S-500 और Su-57 जैसे अगली पीढ़ी के हथियारों की संभावनाओं पर बातचीत भी हो सकती है। रही बात S-400 की, तो भारत ने साल 2018 में रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए एक समझौता किया था। भारत ने इसे 5 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया था। भारत को 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं, जबकि 2 और सिस्टम आने अभी बाकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बाकी 2 सिस्टम के आने में देरी हुई, लेकिन पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए भारत जरूर इस मुद्दे को उठाएगा कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी हो। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। डिफेंस सिस्टम सभी तरह के मिसाइल हमले को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तो 5 से 10 मिनट के भीतर इसे प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा विमानों, क्रूज, हाइपरसोनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के साथ इसने क्या किया वो आपने देखा भी होगा। और अब भारत की बस यही कोशिश है बचे हुए S-400 यूनिट्स की डिलीवरी भी जल्द से जल्द हो जाए। S-500 की अगर बात करें तो ये रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-500 मिसाइल सिस्टम किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। ये रक्षा कवच के साथ घातक हमला करने वाला हथियार है। S-500 लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसे आसानी से कहीं भी तैनात कर सकते हैं, जैसा कि S-400 के साथ भी है, लेकिन ये उसका आधुनिक वर्जन है। सिस्टम की टारगेट रेंज 600 किलोमीटर है। यह 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। ये सिस्टम एक बार में 10 टारगेट हिट कर सकता है, वो भी अलग अलग प्रकार के टारगेट। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ 25,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करती है। यानी ये सिस्टम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से आते हुए हाइपरसोनिक हथियारों को भी मारकर गिरा सकता है। इसमें लगी मिसाइलें टारगेट की तरफ बढ़ते समय अपनी दिशा बदल सकती हैं, भागते हुए टारगेट की तरफ पीछा कर सकती हैं या फिर उनकी दिशा के हिसाब से हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल प्रणाली को रूस के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400, S-300 BM4, S-350 और अन्य सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत के पास S-400 है, तो S-500 पर अगर भारत विचार करता है तो ये हमारे लिए फायदे की बात है।
अब भारत को इसे क्यों लेना चाहिए? तो देखिए, पाकिस्तान और चीन दोनों ही अब मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को जो भारत से हार मिली, वो सिर्फ उसकी हार नहीं थी, वो चीन की भी हार थी, क्योंकि वो उसी के हथियार थे जिसे भारत ने बर्बाद किया। ऐसे में अब वो उन तकनीक पर काम करेगा जिससे भारत के सुरक्षा कवच को भेदा जा सके। चीन के पास कई घातक मिसाइलें हैं। अगर कल को पाकिस्तान को चीन की मदद से सटीक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या हाइपरसोनिक हथियार मिलते हैं तो भारत को उनसे बचाने के लिए S-400 पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में S-500 एक नेक्स्ट जनरेशन शील्ड की तरह काम करेगा। पीएम मोदी जब पिछले साल रूस के दौरे पर गए थे, तब वहां की सरकार ने भारत को ऑफर दिया था कि रूस और भारत मिलकर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का संयुक्त उत्पादन करें। इससे पहले भी रूस और भारत ब्रह्मोस, मिग जैसे कई हथियारों का संयुक्त उत्पादन कर चुके हैं, या भारत लाइसेंस लेकर ऐसा कर चुका है, क्योंकि S-500 रूस का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर इसका उत्पादन भारत में शुरू होता है तो इससे देश का रक्षा उद्योग बढ़ेगा, साथ ही सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अब बात Su-57 की अगर करें तो देखिए, ये हमने ऊपर भी बताया है कि चीन ने पाकिस्तान को एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A देने की डिलीवरी तेज कर दी और पाकिस्तान इस साल अगस्त तक ये जेट पाने वाला है। आज की तारीख में भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। हमारी वायुसेना अभी भी सुखोई 30, राफेल और मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर निर्भर है। ऐसे में अगर Su-57 को लेकर भारत अपना मन बनाता है तो ये हमारी वायुसेना के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि Su-57 रूस द्वारा विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। और अगर भारत इसे समय रहते हासिल करता है तो न केवल वो पाकिस्तान के J-35A के खिलाफ संतुलन कायम कर पाएगा, बल्कि चीन के J-20 के सामने भी एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेगा। इसके अलावा Su-57 की कीमत और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का विकल्प भी दे सकता है, जो अमेरिका या यूरोपीय देशों से नहीं मिल सकता। अब NSA अजीत डोभाल की रूस यात्रा में किन मुद्दों पर बात होगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन जरूर भारत इस वक्त तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। क्या पता आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए रूस की ओर जाए और नेक्स्ट जनरेशन शील्ड के लिए S-500 पर विचार करे। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।